भगवत गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोका 2.61 तानि सर्वाणि समयम् युक्त आसीत् मत्परा बसे हि यशेन्द्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठाता। भावार्थ, जो इंद्रियों को पूर्णतः बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना का मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्ध की चरम अनुभूति कृष्ण भावना अमृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रियों को बस में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ था, क्योंकि वे गर्भवश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को बस में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख श्रीमद्भागवत में 9.4.18-20 हुआ है। सा वै मना कृष्ण पदा अरविंदो योर्वचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मर मंदिर मार्जनादेशु सुरतु चकार च्युतो सत्कथोदये मुकुंद लिंग लय दर्शने दृशो तद्भृत गात स्पर्शे अगम संगम घ्राणम चा तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुल्लस्या रसनाम तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पाद अभिवंदने कामं च दासे नातु कामा काम्यातया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारति। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण अरविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरण अरविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों पर यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मतपर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मतपर शब्द अत्यंत सार्थक है। क्यों, कोई मतपर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश ने जीवन में बताया गया है। मतपर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजया पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेत भावा। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल में से बस में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। हरे कृष्णा।